हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा HSBT फिजिक्स सिलेबस। हमारी फर्स्ट वीडियो अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं वॉच किया अभी तक तो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो वॉच करें। उसमें मैंने डिटेल सिलेबस के बारे में बता रखा है, फर्स्ट असेसमेंट में कौन सा सिलेबस आया था, सेकंड में कौन सा और फाइनल में कौन सा। बट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फाइनल एग्जाम का आपका सिलेबस है फिजिक्स का अकॉर्डिंग टू HSBT। तो मैं जो है डिप्लोमा कॉलेज में ही टीच करती हूँ फिजिक्स। तो उसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को अब तक ये क्लियर नहीं है कि फाइनल एग्जाम्स में मतलब इनका एवरेज कैसे होता है और फाइनल में हमें कितने मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। क्योंकि आपका फर्स्ट असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपके एग्जाम्स जो होंगे जून में या मई में, तो वो कौन से एग्जाम्स होंगे आपके फाइनल। जो आपका फर्स्ट असेसमेंट है 40 मार्क्स का आया था, सेकेंड असेसमेंट भी अभी आपके 7 to 9 एग्जाम्स थे डिप्लोमा के, तो उसमें भी कितने मार्क्स का है 40 मार्क्स का। और जो फाइनल एग्जाम है वो आपका होता है 60 मार्क्स। ये हर एक एग्जाम के लिए, ये नहीं कि फिजिक्स के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फिजिक्स, मैं उसका सिलेबस यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। बट केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश जो भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनका ये सेम ही रहेगा कि फर्स्ट असेसमेंट, सेकेंड एंड फाइनल सेम ही है प्रोसेस है। ठीक है, तो आपके ये पेपर हो चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। इसमें आपके देखो फर्स्ट आपका जो फिजिक्स में कितने चैप्टर आए थे, यहाँ 2 चैप्टर्स, यहाँ 2 चैप्टर्स थे, यहाँ आपके 3 चैप्टर्स फिजिक्स के, यहाँ आपके आएंगे 8 चैप्टर्स। कंप्लीट कितने टोटल चैप्टर आपके फिजिक्स में, 3 + 2 5 + 8, 2 + 3 + 8, टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। अब सबसे बेनिफिट इसमें क्या है कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट में आपके जो चैप्टर्स आ चुके हैं ना, वो अब फाइनल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके मार्क्स आपके मार्कशीट में ऐड होते हैं। जो आपकी मार्कशीट आएगी, इनके एक्चुअल जो मार्क्स आपने गेन किए अभी फर्स्ट एंड सेकंड में वो ऐड होके आएंगे। कैसे? यहाँ फर्स्ट असेसमेंट लिखा होगा, सेकंड असेसमेंट, यहाँ क्या लिखा होगा एवरेज, और यहाँ क्या लिखा होगा फाइनल, एंड देन टोटल। फर्स्ट 40, सेकेंड 40, एवरेज इनका 40 + 40। एवरेज क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने अगर 10th मैथ में पढ़ा होगा एवरेज कैसे होता है कि 40 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 + 40 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40। तो आपका एवरेज दोनों को मिला के 40 का ही होगा टोटल। और यहाँ जो फाइनल एग्जाम होता है वो आपका होगा 60 मार्क का। टोटल क्या हो जाएगा, 60 ये है, 60 ये है और 40 ये हो गया एवरेज हो गए। तो टोटल आपका जो मार्कशीट में आपके मार्क्स आएंगे वो 100 में से आएंगे। ठीक है, तो आपके मार्क्स कितने में से आएंगे 100 में से। अब आपको क्या करना है, 40 ये हो चुका है, ये अब आपका रिजल्ट आएगा पोर्टल पे। इसका तो रिजल्ट आ चुका है, अभी सेकंड असेसमेंट के एग्जाम्स हुए उनका भी रिजल्ट आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इन दोनों का एवरेज करके आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं ये ऊपर जो है रफ कर देती हूँ। इन दोनों का ऐड करके ही आपका रिजल्ट आएगा, जो पोर्टल पे आएगा इन दोनों का ऐड करके आएगा। 40 में से आपके मार्क्स आएंगे एवरेज, अब 40 में से आएंगे आपके। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 40 में से यहाँ अपनी एवरेज मार्क्स देखने हैं। 40 में से अगर हमारे यहाँ एवरेज मार्क्स आ जाते हैं 25 आउट ऑफ 40, अब जो आपका रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट प्लस सेकेंड असेसमेंट को मिला के जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर उसमें आपके 40 में से 25 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको फाइनल जो एग्जाम आपका 60 मार्क का, जिसमें कि 8 चैप्टर आएंगे। अब मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट सिलेबस डिटेल डाल रखी है कि उसमें क्या बताया था कि बेनिफिट है अगर किसी स्टूडेंट के 25 या 25 से अबव आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट यहाँ ज्यादा मार्क्स ले लेता है तो उसको यहाँ कम मार्क्स लेने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ टाइम भी कम होता है। जैसे अभी फेब चल रहा है तो मार्च अप्रैल मई या जून में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे और चैप्टर्स कितने 8 चैप्टर, तो ज्यादा सिलेबस है। और यहाँ क्या था, कम सिलेबस था, क्योंकि यहाँ 2 चैप्टर आ रहे थे आपके, यहाँ 3 चैप्टर है, बट यहाँ कितने 8 चैप्टर। और यहाँ भी आपको 2 मंथ्स मिले थे, यहाँ भी आपको मतलब नियर अबाउट 2 ही मिले थे। तो यहाँ भी इतने मंथ्स थे, यहाँ बस 3 या 3.5 महीने ही है। तो आपका सिलेबस यहाँ ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अब कैसे याद करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो मतलब साथ साथ पढ़ाई करते हैं, उनके इजिली मार्क्स आ जाते हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है।
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का इतना टफ सिलेबस नहीं है। अगर स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है, कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ता है तो कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। तो आप देखो 25 यहाँ मार्क्स आ गए। अब ये आपका फाइनल कितने का होगा, 60 का। अब देखो जो फाइनल मार्कशीट आएगी वो कितने में से आएगी, 100 में से, और 100 में से जो पासिंग मार्क है वो कितने हैं, 40। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है वो कितने मार्क्स है, 40। अब 40 करने के लिए 100 में से पासिंग मार्क कितने हैं, 40 ही होंगे। अगर 39 भी आ जाते हैं आप फेल हो जाएंगे। 100 में से 40 करने के लिए 40 में से 25 यहाँ आ गए, तो 60 में से मेरे को कितने चाहिए, यहां चाहिए मेरे को 50। अब देखो 25 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 40। 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100। तो आपको 100 में से कितने मार्क्स मिल गए हैं, 40। तो आप हो जाते हैं पास। और परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो आप कितने ही मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ भी आप 40 में से 40, एवरेज आपकी 40 में से 40 हो, यहाँ भी आप 60 में से 60 भी ले सकते हो, 60 में से 50 भी ले सकते हो। तो परसेंटेज के लिए तो आप कितने भी मार्क्स ले सकते हो, बट मैं यहाँ जस्ट पासिंग क्राइटेरिया बता रही हूँ कि पास होने के लिए। 25 यहाँ ले लिए, 15 यहाँ आ गए, तो 25 प्लस 15 40, और कितने में से, 100 में से 40 नंबर, मतलब आप पास हो चुके हैं। और क्या ध्यान रखना है कि यहाँ 60 में से 15 तो आने ही चाहिए। अगर यहाँ 14 भी आते ना आपके, मान लिया यहाँ आपकी एवरेज, मान लिया यहाँ आपकी एवरेज 40 बन जाती है, मतलब आपका जो अब रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट को मिला के, मान लिया आपके 40 में से 40 आ जाते हैं। 40 में से 40 अगर आपके आ जाते हैं तो आपको लगेगा 40 में से 40 तो यहाँ आ ही गए, 100 में से तो 40 लेने ही है, तो मैं तो पास हो गया। बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 40, मान लिया आपके यहाँ एक नंबर भी कम हो गया है, यहाँ आपने ले लिए हैं 60 में से 14 नंबर, तो आपको लगेगा 40 तो यहाँ आ गए, 14 यहाँ, 40 प्लस 14 कितने हो गए, 54 हो गए हैं। 40 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। ये 40 तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट में ले लिए, और 40 फर्स्ट में ले लिए, और 14 आपने फाइनल में, और कितने में से, 100 में से। तो 100 में से कितना हो गया, 54 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको लगेगा कि 40 थे पासिंग मार्क्स, तो मैंने तो 54 लिए हैं तो मैं पास हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ मिनिमम 15 नंबर लेने ही लेने हैं। 15 से अगर एक नंबर भी कम आ जाता तो आप फेल हो जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये है किसी स्टूडेंट के, कोई सोचेगा कि मेरे फर्स्ट एंड सेकंड में कम आए हैं तो क्या मैं यहाँ पास हो सकता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड का कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पास नहीं हुए तो आप यहाँ पास नहीं हो सकते। मान लिया आपके यहाँ 10 मार्क्स भी आए हैं, आपके यहाँ एवरेज 40 में से 10 आ गए, अब करना क्या है, यहाँ 10 आ गए, 100 में से तो 40 लेने ना पास होने के लिए। 100 में से कितने चाहिए, 40। अब 40 होने के लिए 40 में से 10 तो यहाँ आ गए, अब आपके 60 में से कितने आने चाहिए, 10 में मैं कितने ऐड करूंगी, 40 हो जाए 30, तो 30 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 40। तो आपके 100 में से कितने मार्क्स आ जाएंगे, 40। ये देखो 10 प्लस 30 ये कितने हो जाएंगे, 40। तो देखो 100 में से 40 मैंने ले लिए। अब क्या है मेन, आपको यहाँ आपके 100 में से 40 होने चाहिए, यहाँ 60 में से आपके 15 नंबर होने ही चाहिए, प्लस जितने रिक्वायरमेंट है, जितना इंक्रीमेंट करना है आपको। यहाँ अगर आपने कम भी मार्क्स लिए ना तो आप ये मार्क्स यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अगर मैं यहाँ फेल हो गया हूँ अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब बाय चांस उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो या इधर उधर जो भी है, अगर बाय चांस उसने यहाँ स्कोर नहीं किया अच्छा तो यहाँ वो कर सकता है और इजिली पास हो सकता है। अगर यहाँ उसने 0 मार्क्स भी लिए तो यहाँ 60 में से 40 ले लेता है तो वो इजिली पास हो जाएगा, क्योंकि 100 में से उसके 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही थी बेनिफिट इसका क्यों था, क्योंकि यहाँ टाइमिंग जो है, टाइमिंग भी ज्यादा था और सिलेबस कम था, तो इसलिए ठीक है। जिसने अच्छा स्कोर किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर जिसने नहीं किया है तो वो यहाँ 60 में से 40 भी ले सकता है तो भी पास हो जाएगा, ठीक है। बट आपको याद क्या करना है कि यहाँ आपके मिनिमम 15 होने ही चाहिए, प्लस अगर यहाँ कम लिए हैं तो यहाँ उतने ही आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज आपका 100 में से कितना होना चाहिए, 40। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये आपको सब समझा रखा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है, मतलब मार्क्स लेना इतना टफ नहीं है, वो डिस्कस करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके कितने सेक्शन होंगे, यहाँ 4 सेक्शन होंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फिजिक्स का या जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट है,
इजी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो भी है, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, तो सबका सेम है। क्वेश्चन पेपर आपका आएगा 60 मार्क। कितने सेक्शन होंगे? 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आपके 4 सेक्शन आएंगे, ठीक है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। तो कितने मार्क्स हो गए यहाँ? 10 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। तो आपका फर्स्ट सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 10 का, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इजी है 10 नंबर स्कोर करना, क्योंकि ना 1 वर्ड आंसर आते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर क्या होगा? 1 वर्ड या 1 लाइन या 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता और बहुत ही इजी होता है। माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है, टेलीस्कोप का यूज क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ। तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 जो नंबर है यहाँ लेना कोई भी मुश्किल नहीं है, इजिली ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ मैं कि आपको ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट सेकंड असेसमेंट में आपके कम भी मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर करते हैं तो आप इजिली पास हो सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी में आपके आएंगे 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 7 में से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और 5 क्वेश्चन है तो 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 10 मार्क। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 20। ये भी इजी ही क्वेश्चन होते हैं, ये भी 3 लाइन के, 4 लाइन के, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, टफ कुछ भी नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और मेरे चैनल के टच में रहोगे। मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो हम साथ साथ अपनी स्टडी करेंगे, ठीक है। सेक्शन सी है आपका, है इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएंगे। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 6 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन कितने का होगा? 4 मार्क्स। तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 24। 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 24। तो ये सेक्शन आपका आएगा 24 नंबर का, ठीक है। सेक्शन डी आपका है, इसमें आएंगे 3 क्वेश्चन। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 8 मार्क। तो 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो ये इतने सेक्शन आएंगे। हर एक में जो भी आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, इजी, एएम, फी, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फी हो गया आपका, सीएफ हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो उनका यही क्राइटेरिया रहेगा, ऐसे ही सेट आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, कोई भी सेट नहीं होता पेपर में कि किसी स्टूडेंट का ए है, किसी का बी, किसी का, कोई भी सेट नहीं होता, ये सेक्शंस होते हैं। और ये हर एक पेपर में ऐसे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इजीली आप 10 नंबर ले सकते हो। तो मैंने बताया था किसी की एवरेज 25 आ रही है तो उसको 15 नंबर ही लेने ना, तो 10 क्वेश्चन में से आप 8 नंबर तो यहां से ले सकते हो, 8 इजिली। कितने रहेंगे फिर? 7 नंबर रहेंगे ना, तो क्या आप इतने 3 सेक्शन में 7 नंबर भी ले सकते हैं, जिसके 25 एवरेज आए। तो पास होना बेटा मुश्किल नहीं है, और मैंने देखा है री इतने बच्चों की आती है क्योंकि उनको ये क्राइटेरिया ही समझ नहीं आता कि कैसे पास होना है। जैसे मैंने काफी स्टूडेंट्स से बात भी की है, मतलब पूछते हैं बच्चे, मैम मेरे को अब कितने मार्क्स, जो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ चुके हैं उनकी री आई हुई है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, हर एक सब्जेक्ट में री आई हुई है। क्यों आई है उनकी री? क्योंकि उनको ये क्राइटेरिया ही समझ नहीं आया अब तक भी। अब भी पूछते हैं, पूछने आते कि मैम कितने मार्क्स लेने, कैसे पास होना है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझो, तो आप इजीली पास हो सकते हो, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप ये देखो ना, 10 नंबर की क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, कितना इजी है, मुश्किल नहीं है ना। और यहाँ से क्या आप, अगर आप यहाँ क्वेश्चन भी ठीक करते हैं, क्या आप 7 नंबर नहीं ले सकते? अगर आपने वहां 25 ले लिए हैं, अगर आपने वहां 25 नहीं लिए हैं, कम लिए हैं, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बट पास हर एक स्टूडेंट हो सकता है, अगर वो अच्छे से मेहनत हर रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करे ना, तो वो इसलिए पास हो सकता है, ठीक है। अब आपका देखो टोटल यहाँ 10 मार्क, यहाँ कितने हैं 10, वहां कितने 24, वहां कितने हैं 16, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 6 + 4, टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 60 मार्क।
और सिलेबस जो है मैंने फाइनल एग्जाम का जो सिलेबस है फिजिक्स का, फाइनल एग्जाम सिलेबस कौन कौन से चैप्टर आएंगे, 8 चैप्टर। प्लीज वॉच माय फर्स्ट वीडियो। फाइनल एग्जाम सिलेबस 8 चैप्टर फर्स्ट वीडियो। प्लीज वॉच माय फर्स्ट वीडियो, वॉच फर्स्ट वीडियो। उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस डिटेल डाल रखी है कि कितने चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर हैं। मोस्टली चैप्टर तो जो 10th का आपका सिलेबस था ना, ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मोस्टली चैप्टर तो मतलब आपके 10th से रिलेटेड है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। बस आपको स्टडी ना थोड़ी कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मतलब जो भी आपका टीचर कराता है उसको डेली आपको स्टडी करनी है। ये नहीं है कि आपको एक दिन आप आ रहे हैं 10 दिन नहीं आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए। किसी भी काम में अगर कंटिन्यूटी होती है तो वो काम इजीली हो जाता है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। आप अब क्या होता है, जैसे आपके 3 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में भी कंपनीज वगैरह आती है, इंडस्ट्री आती है, तो उसमें क्या है, आपका हर एक जो है आपका हर एक पेपर क्लियर होना चाहिए। री किसी भी एग्जाम में, रीअपियर किसी भी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी री आ जाती है ना तो 2 से 3 साल तो उसमें ही लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटर है तो आप कंटिन्यूटी स्टडी करोगे तो आपकी प्लेसमेंट भी किसी अच्छी इंडस्ट्री में हो जाएगी और आप किसी अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे। तो बेटर आप कंटिन्यूअस रहे, किसी भी काम को कंटिन्यूअस करें। मतलब आपको गैप नहीं देना है कि एक दिन करके 10 दिन, थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, एक दिन में ज्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। तो प्लीज जो भी मैंने सजेशन दिया है उसको अपने माइंड में करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आपके मई या जून में एग्जाम्स होंगे, तो अब जो फाइनल है बस उसके लिए स्टडी करना है। जो फर्स्ट एंड सेकंड में आया उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसको आप भूल जाओ, वो हो चुका है, उसके आपके अभी रिजल्ट आ जाएगा। बस अब आपको फाइनल सिलेबस के लिए पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।